और इस बीच एक बड़ी खबर है हैदराबाद से। कार में भीषण आग लग गई है। चलती कार में आग लगी है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है, भागकर अपनी जान उन्होंने बचाई है। राहगीरों ने जलती कार की आग बुझाई है। जो राहगीर थे वो, हालांकि किसी के हताहत होने की फिलहाल हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और ये थोड़ी राहत भरी बात है इस खबर में। कार में पूरी तरह से आग लग गई और प्रॉपर सर्विसिंग कराते हैं और गाड़ी का ठीक से देखभाल करते हैं जिस गाड़ी से चलते हैं। तो ये नौबत आमतौर पर नहीं आती है, लेकिन कई लोग चलते तो हैं कार से लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते हैं। और मेंटेनेंस की वजह से ही, यानी आपकी छोटी सी गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। एक आपकी जान पर, और दूसरे को भी आप इसमें लपेटे में ले सकते हैं। देखिए अभी ये बीच सड़क पर आग लग गई, वहाँ से जो गुजर रहे लोग वो भी प्रभावित हुए होंगे, जाम लगा होगा। आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। लोग गाड़ियाँ तो रख लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी गलती से दूसरे प्रभावित होते हैं, आपकी छोटी सी गलती से। नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री कारियाकोस होंगे मुख्य अतिथि। 15 साल बाद भारत दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का आज 12वां दिन। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव देंगे अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पटल पर रखेंगे निष्पादन बजट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज छिंदवाड़ा और बालाघाट दौरा। औद्योगिक नीति निवेश कार्यक्रम में होंगे शामिल। बालाघाट को देंगे 761 करोड़ के विकास की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह कल आएंगे छत्तीसगढ़। कोंडागांव, जांजगीर और बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्यसभा के लिए एमपी के 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राजा देवेंद्र प्रताप चुने गए राज्यसभा के सदस्य। राजस्थान से सोनिया गांधी निर्वाचित। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान आज करेंगे दिल्ली कूच। केंद्र का प्रस्ताव नामंजूर होने पर लिया गया फैसला। सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का दिया था प्रस्ताव। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की बिगड़ी तबीयत। रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल में इलाज जारी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने हॉस्पिटल पहुंचकर जाना हाल। एमपी के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे। स्टूडेंट बैग पॉलिसी सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी। पहली और दूसरी क्लास तक होमवर्क से भी राहत। भिंड में बदमाशों ने ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से पीटा। थाने में शिकायत करने पर घर के बाहर की फायरिंग रंगदारी को लेकर हुआ था विवाद। खजुराहो नृत्य महोत्सव में बना कथक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 1484 कलाकारों ने किया कथक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की महोत्सव की शुरुआत। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे।
पहली जो खबर है वो राजधानी दिल्ली से है। 9वें रायसीना डायलॉग का आज उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर। और ये 15 साल बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए। एक लंबा समय हो गया, यानी जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे तब आए थे और अब आ रहे हैं। 2008 में ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया था और 2008 के बाद अब आज वो भारत देश आ रहे हैं भारत का दौरा करने के लिए, यानी कुल 15 वर्ष हो गए। पीएम मोदी 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 साल बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत देश का दौरा कर रहे हैं। इसके पहले 2008 में आए थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। वो भी उनके पहले कार्यकाल के आखिरी वर्ष में आए थे। अंबाला से खबर यह है कि आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। आज दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं किसान। जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन लेकर किसान पहुंचे हैं। केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद किसानों ने यह फैसला लिया है। केंद्र ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव फिलहाल उनके सामने रखा था, लेकिन आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान फिलहाल। अभी की स्थिति यह है और जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध होना शुरू हो गया है। सोनिया के विरोध में पोस्टर लगे हैं, राहुल के विरोध में सड़कें धोई गई हैं। न्याय यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के विरोध में ये पोस्टर लगे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसा पोस्टर में लिखा है, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रायबरेली को धोखा और देश को न्याय देने का ठेका। वाह भाई वाह, ये पोस्टर लगाए गए। मैं तो उन पोस्टर्स को बस पढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। और ये विरोध कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कहीं विरोध में पोस्टर लगे हैं तो कहीं सड़कें धोई गई हैं। संगम के गंगा जल से, यानी ये प्रयागराज से गंगा जल लाया गया है, चूंकि वहीं संगम है। संगम के गंगा जल से सड़कें धोई गई हैं। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहना क्या चाहते हैं? ये क्यों संगम के गंगा जल से सड़कों को धो रहे हैं? सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। यानी जहां से न्याय यात्रा को गुजरना था उसे बकायदा गंगा जल से धोया गया है, तो क्या पवित्र करने का काम किया है? ये सवाल बड़ा है। अब तो रायबरेली की जनता ही बताए। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज 12वां दिन है। आज 12वां दिन है। बीरनपुर मामले में ईश्वर साहू आज ध्यानाकर्षण लाएंगे, क्योंकि ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव काफी लाया जा रहा है। मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता हैं विधायक ईश्वर साहू, जो इस बार जीत कर आए शाहजहां विधानसभा सीट से। बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर वो ध्यानाकर्षण ला रहे हैं। विधायक राघवेंद्र साहू भी रेलवे क्रॉसिंग मुद्दे पर ध्यानाकर्षण लाएंगे। आज 4 मंत्रियों के विभागों के बजट पर चर्चा होगी। मंत्री लखनलाल देवांगन और टंकराम वर्मा के विभागों पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ लक्ष्मी राजवाड़े और श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों पर भी चर्चा होगी। 3 संशोधन विधेयक भी आज प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसे कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी निष्पादन बजट आज पटल पर रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का निष्पादन बजट आज वो पटल पर रखेंगे।
और अब आपको बताने का वक्त ये हो गया है कि आज भोपाल यानी मध्य प्रदेश में क्या होना है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के दौरे से ही शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पिछले काफी दिनों से छिंदवाड़ा चर्चा में है। छिंदवाड़ा में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बालाघाट को 761 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। यानी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बालाघाट और छिंदवाड़ा का दौरा है। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक हफ्ते से छिंदवाड़ा बहुत ही सुर्खियों में रहा है, खबरों में रहा है। तो आज वहां का दौरा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन है। स्कूली बच्चों के साथ आज सीएम विष्णुदेव साय अपना जन्मदिन मनाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात भी है। जशपुर के बगिया गांव में न्योता भोज कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। न्योता भोज कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। विशेष लोगों या आप किसी जितने हमारे दर्शक हैं, अगर आपका जन्मदिन है या आपका कोई विशेष दिन है तो किसी भी स्कूल में आप कार्यक्रम कर सकते हैं। बच्चों को खाना खिला सकते हैं, न्योता दे सकते हैं। इसका नाम न्योता भोज है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बाकायदा जिला प्रशासन को बताना पड़ेगा। तो आज मुख्यमंत्री का ही जन्मदिन है। आज सीएम विष्णुदेव साय का जन्मदिन है, तो वो अपने घर जा रहे हैं और घर में स्कूली बच्चों के साथ वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। स्कूली बच्चों के साथ जन्मदिन मनाएंगे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। एमपी के कई स्कूलों में बच्चों को अब भारी बस्ते से राहत मिल सकती है। मार्च से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में एक बार फिर से बस्ते के वजन की जो गाइडलाइन है वो सख्ती से लागू करने की तैयारी है। इस पॉलिसी के तहत बस्ते का वजन अलग अलग कक्षा के हिसाब से 2 किलो से लेकर 4 किलो तक तय किया गया है। इसके साथ ही नर्सरी से दूसरी तक बच्चों को होमवर्क ना देने तो कहा गया। यानी अगर आप नर्सरी से दूसरी कक्षा तक पढ़ते हैं तो आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। बच्चे खुल के जी सकेंगे, खेल सकेंगे। 9वीं से 12वीं तक 4.5 किलोग्राम का बस्ता होगा। पहली और दूसरी कक्षा में ये बाकायदा दिया है कि कितने तक रहेगा, यानी 1 किलो 600 ग्राम रह सकता है। 5वीं तक बताया गया है 2 किलो 500 ग्राम रह सकता है। 6वीं 7वीं तक 3 किलो। देखिए, ये इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों को बहुत बोझ ना लगे। आप देखते होंगे या देखते आए होंगे कि बच्चे अपने जितना उनका वजन होता है उससे ज़्यादा वो बैग लेकर चलते हैं। आपने ये गौर किया होगा, मैंने तो गौर किया है। तो वो कम हो सके, वो भार कम हो सके, ये किया जाए। साथ की बड़ी बात में अगली जो खबर है वो लुधियाना से है। ट्रक की टक्कर से कंटेनर पलट गया है। हाईवे में ट्रक की टक्कर से कंटेनर पलटा है। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और लंबे जाम की वजह से राहगीर घंटों से अभी भी फंसे रहे। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस जाम में घंटों फंसे रहे राहगीर। अभी तो धीरे धीरे रूट क्लियर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आ गई है। लेकिन देखिए, स्थिति ज़रा देखिए। अगर देखते जाएंगे, हमारी कैमरा टीम जब यहाँ से गुजरी तो ज़रा देखिए, यहाँ पर कई किलोमीटर तक हमें चलना पड़ा, लेकिन ये जाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तो गनीमत रही कि ट्रैफिक पुलिस अभी वहाँ पर आ गई तो धीरे धीरे जाम खुलना शुरू हो गया है। अगली जो खबर है वो भिंड से है। ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट हुई है। बदमाशों ने मारपीट करके ड्राइवर को बेहोश कर दिया है। मारपीट का ये वीडियो हमारे पास आ चुका है। ड्राइवर ने पुलिस में इस बात की कंप्लेन की है। शिकायत करने पर बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की है। पीड़ित ड्राइवर घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया है। रंगदारी को लेकर यह विवाद हुआ। देहात थाना क्षेत्र का ये मामला है और हैरानी है कि अभी भी मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि लोग रंगदारी मांग रहे हैं। क्या भिंड मुरैना में हालात कभी नहीं बदलेंगे? यहाँ पर ऐसी ही स्थिति रहेगी और ऐसी नौबत क्यों आती है?
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में प्रदर्शन लगातार जारी है। पीड़ितों से मिले नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुवेंदु को संदेश खाली जाने दिया गया। शोषण की शिकार महिलाएं लगातार सामने आ रही हैं। घटना कवर कर रहे पत्रकार की गिरफ्तारी का भी विरोध हुआ है। पत्रकारों ने काली पट्टी लगाकर काम किया है। खजुराहो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 50वें शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आज शुभारंभ किया। 26 फरवरी तक चलने वाले कथक कुंभ में देश विदेश के कलाकार शामिल हुए। महोत्सव में पहले ही दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। एक साथ 1484 कथक कलाकारों ने डांस करते हुए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने खजुराहो को नगर पालिका बनाने का ऐलान भी किया। इसके साथ गुरुकुल और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने की घोषणा भी की गई। उन्होंने कथक कुंभ के माध्यम से विश्व कीर्तिमान रचने वाले सभी कला साधकों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। देश की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इधर महासमुंद से खबर यह है कि वन विभाग ने गज यात्रा निकाली है। हाथियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए यह गज यात्रा निकाली गई है। गज यात्रा गांव-गांव में जाकर हाथियों के बारे में जानकारी देता है। हाथियों के आने पर क्या करें और क्या ना करें, इसकी जानकारी देता है। मानव हाथी द्वंद्व को खत्म करने के लिए वन विभाग का यह प्रयास है। यानी वन विभाग लोगों को जागरूक कर रही है और महासमुंद के लोग तो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं हाथियों से। तो ये बताया जा रहा है कि कैसे वो आपके मित्र हो सकते हैं। ध्यान होगा आपको, हाथियों पर बनी कितनी फिल्में आई हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूं तो 3-4 नाम तो आप ही बता देंगे। तो कैसे ट्रीट करना है जब आपके इलाके से हाथी गुजरे, क्या करें और क्या ना करें, ये बताया होगा। जरा सोचिए अपने मन में, हाथी पर बनी कोई फिल्म। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।